पहले आप लोगों ने बैंक समाधान विवरण की थ्योरी पॉइंट देखे थे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल नंबर 2 में। क्या है? पासबुक के शेष के आधार पर रोकड़ बही का शेष ज्ञात करना। किसका? पासबुक के शेष के आधार पर रोकड़ बही का शेष। तो मेसर्स वर्धमान एंड सन्स के मेसर्स वर्धमान एंड सन्स के पासबुक में 6,000 रुपये का जमा शेष है। 31 दिसंबर 2016 को था। रोकड़ बही में तुलना करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या बनेगा आपका? इसके अंतर्गत आप लोगों का कैसे बनेगा? ये बैंक समाधान विवरण आप ऊपर लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 के लिए। यहाँ ये आपका पॉइंट आएगा विवरण, ये राशि, ये राशि। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? पासबुक में जमा शेष, पासबुक का जमा शेष आपका आएगा इधर 6,000 रुपये। फिर आपका क्या पूछ रहा है? 1500 के चेक निर्गमित किए गए किंतु 900 के चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए। क्या बोल रहा है? 1500 के चेक निर्गमित लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत कितने? 900। तो ये हमारा माइनस में आएगा। घटाओ, यहाँ जोड़ का साइन होगा, यहाँ घटा होगा। याद रखना, ऊपर साइड जो भी होगा हमारा उसको प्लस करेंगे, जो नीचे साइड होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए, चेक निर्गमित परंतु प्रस्तुत नहीं। कितने? 1500 के चेक थे, 900 रुपये के हमको मिले, 600 हमको नहीं मिले। तो ये हमारे माइनस पॉइंट में आएगा। सेकंड है बैंक व्यय के 10 रुपये बैंक द्वारा डेबिट किए गए। ठीक है, बैंक द्वारा उसको डेबिट किया गया तो किस में आएगा? हमारा प्लस पॉइंट में। बैंक व्यय 10 रुपये। फिर है बैंक द्वारा 85 रुपीज़ ब्याज जमा किया गया। अब देखेंगे ब्याज जमा किया गया तो क्या होगा हमारा? जमा पर ब्याज। ठीक है, जमा पर ब्याज हम लिखेंगे 85 रुपये। कहाँ? माइनस में। ठीक है, फिर अगला है 160 रुपये का चेक ग्राहक से मिला जिसकी रोकड़ बही में तो लेखा कर लिया लेकिन बैंक पासबुक में इसका लेखा करना भूल गए। ठीक है, तो बैंक पासबुक में इसका लेखा नहीं किया तो हम कर लेते हैं। चेक का लेखा रोकड़ बही में किया लेकिन बैंक में नहीं, तो यहाँ 160 रुपये हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला है 250 रुपये का एक चेक बैंक भेजा गया तथा बैंक द्वारा जमा कर लिया गया किंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ। ठीक है, 250 का एक चेक बैंक भेजा गया, बैंक में जमा कर लिया लेकिन इसमें रोकड़ बही में उसको जमा नहीं किए। तो हम चेक भेजा, बैंक में जमा कर लिए लेकिन रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो हम उसको चेक हम लोग कर लिए ना, तो हम लोग उसको यहाँ माइनस में लिखेंगे। फिर अगला है 29 दिसंबर को 800 का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया जो 31 दिसंबर तक जमा नहीं हुआ तो हम उसे जमा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। चेक भेजा पर जमा नहीं किया 800 रुपये। अब हम देखेंगे 800, 160 और 10 को हम लोग प्लस करेंगे, आएगा हमारा 970, 6,970 इसको प्लस करेंगे, इतनी जो राशि उसको माइनस करेंगे, हमारा शेष आ जाएगा रोकड़ बही का शेष। रोकड़ बही में शेष आ जाएगा डेबिट पक्ष में 6,035। ठीक है, अगर हम यहाँ पासबुक में जमा शेष आ रहा है, हमारा पासबुक है, तो हमारा ये यहाँ पर आके रोकड़ बही का शेष आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक व्यापारी के पासबुक के क्रेडिट बाकी 30 जून को 2016 को 5,400 की थी। रोकड़ पुस्तक से मूल्यांकन करने पर निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत 30 जून 2016 को 600 के चेक भेजे जिनमें से 240 का चेक 3 जुलाई को ही जमा हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं तो बैंक समाधान विवरण 30 जून 2016 के लिए विवरण राशि। ठीक है, तो हमारा इसमें ऊपर दिया हुआ है पासबुक का शेष, पासबुक में जमा शेष हमारे आ जाएंगे 5,400 रुपये यहाँ। ठीक है, फिर हम लोग का क्या बोल रहा है? चेक भेजा लेकिन 240 का चेक ही जमा हुआ। ठीक है, तो चेक भेजा परंतु बैंक में कितने का जमा है? 240, तो ये हमारे प्लस में आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे 30 जून 2016 से पहले 1500 के चेक निर्गमित किए गए परंतु केवल 470 के ही चेक 30 जून को भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। तो क्या चेक निर्गमित हुआ लेकिन भुगतान के लिए कितना प्रस्तुत हुआ? 470 रुपये। तो हमारे 470 रुपये हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमको ये मिल गया है। ठीक है, फिर अगला है पासबुक में बैंक व्यय होगा 15 रुपये। बैंक व्यय हमारे हम प्लस करेंगे और जमा पर ब्याज दिया हुआ है 25 रुपये, हम उसको माइनस करेंगे। तो हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 5,655, इसमें माइनस करेंगे 495, आ जाएगा 5,160 रोकड़ बही में डेबिट शेष। ठीक है, पासबुक में जमा शेष जो होगा वो यहाँ पर जाके डेबिट शेष होगा। ठीक है, ये क्रेडिट शेष है। ठीक है, तो यहाँ के नाम शेष हो जाएगा हमारा।
फिर अगला हम लोग यहाँ देखेंगे रोकड़ बही के अधिविकर्ष के आधार पर पासबुक का शेष ज्ञात करना। देखेंगे रोकड़ बही की अधिविकर्ष बाकी का आशय है रोकड़ बही के नाम शेष से। जब रोकड़ बही का क्रेडिट पक्ष के बैंक का योग डेबिट पक्ष के बैंक खाने के योग से बड़ा हो तो ऐसी दशा में समाधान विवरण तैयार किया जाएगा। इसमें क्या क्या जुड़ेगा, बैंक द्वारा डेबिट किए गए व्यय जो रोकड़ बही में नहीं लिखे गए थे, ठीक है, जो व्यय हैं वो प्लस हो जाएगा। फिर है बैंक अधिविकर्ष पर बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, ये प्लस होगा। फिर है ग्राहकों के चेक जो तत्काल भेजे गए किंतु अभी तक संग्रहित नहीं हुए, ये हमारा प्लस होगा। माइनस में क्या होगा, निर्गमित चेक जो अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, ये माइनस होगा। फिर है बैंक द्वारा व्यापारी की ओर एकत्रित ब्याज लाभांश जो व्यापारी के खाते में जमा कर दिया गया हो, ये माइनस होगा। फिर है ग्राहकों की ओर से बैंक के सीधे व्यापारी के खाते में जमा किया गया, ये सब हमारा माइनस होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष, ठीक है, अधिविकर्ष यानी कि क्रेडिट शेष बोल रहे हैं ना, तो होने पर पासबुक का अधिविकर्ष शेष ज्ञात कीजिए। इसका अधिविकर्ष तो 31 मार्च 2016 को मेसर्स कक्कड़ ब्रदर्स के रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष था 15,830, जबकि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष आएगा 15,000 रुपये। तो हमको किससे मतलब है, इससे रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष 15,830। तो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष कितना, 15,830। अब पहला देखेंगे 30 मार्च को 2,000 के चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा कराए थे, किंतु 31 मार्च तक पासबुक में केवल 1,500 के ही चेक जमा हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, प्लस होगा। चेक बैंक में जमा कराए लेकिन हमको हमारे कितने पासबुक में कितना जमा हुआ है, 1,500 रुपये। तो 2,000 माइनस 1,500 करेंगे, हमारा 500 रुपये अभी और आएगा, ठीक है, और आएगा तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। फिर अगला है 5,000 रुपये के चेक निर्गमित किए थे, जिनमें से 31 मार्च को 4,000 के चेक का भुगतान मिला, ठीक है। चेक भेजा परंतु भुगतान प्राप्त नहीं। कितना चेक कितने का था, 5,000 का, हमको कितने का मिला, 4,000 का, 1,000 हमको नहीं मिला, तो ये हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। फिर अगला है पासबुक में ब्याज 150 डेबिट किए गए यानी कि पासबुक के जमा पर ब्याज 150 रुपये प्लस हो जाएगा। फिर अगला 120 रुपये का चेक बैंक खाने में रोकड़ बही में डेबिट किया गया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, चेक बैंक खाने में रोकड़ बही में डेबिट किया, बैंक भेजना भूल गए, कितना, 120 रुपये, तो बैंक में हमारे इसमें प्लस हो जाएगा हमारा। फिर अगला है एक ग्राहक ने 600 रुपये सीधे बैंक में जमा कराए जिसकी प्रविष्टि पासबुक में तो की गई लेकिन रोकड़ बही में नहीं की गई, तो इसमें आएगा बैंक में सीधा जमा, रोकड़ बही में नहीं लिखा हुआ, कितना, 600 रुपये। अब इतने हमको प्लस करेंगे, 15,830 में आ जाएगा 16,600, उसमें माइनस करेंगे 1,600, 15,000 रुपये। आपने पीछे बुक में देखा था ना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष 15,000 रुपये, और हमारा यहाँ क्या आ रहा है, पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष शेष 15,000 रुपये, ये हमारा इक्वल आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। 30 जून 2016 को मेसर्स कमलेश ब्रदर्स के पासबुक का शेष 10,900 था, रोकड़ बही से मिलान करने पर निम्न शर्तें हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बैंक समाधान विवरण 30 जून 2016 के लिए। पासबुक का क्या शेष है बोल रहे हैं, पासबुक का शेष हमको सिर्फ बताया गया 10,900 रुपये, ये आ जाएगा हमारा 10,900 रुपये। हम पढ़ेंगे ये उसने 750 के चेक बैंक में जमा किए जिसमें से 480 के चेक 30 जून 2016 तक उसके खाते में क्रेडिट है, ठीक है। चेक बैंक में जमा पर प्राप्त नहीं, कितने प्राप्त हुए हमको, 750 का हमारा चेक था, कितने हमको प्राप्त हुए, 480, कितने, 270 हमें प्राप्त नहीं हुए, प्राप्त होने हैं, यानी कि हमारा ये आ जाएगा 270 प्लस में। फिर अगला है 300 का एक चेक श्री महेंद्र को दिया जो 30 जून को 2016 को भुगतान प्रस्तुत नहीं हुआ। तो चेक जो महेंद्र को दिया भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, भुगतान हेतु अभी तक हमें प्रस्तुत नहीं हुआ, कितना, 300 का चेक। फिर अगला है एक ग्राहक ने 80 रुपये मेसर्स कमलेश ब्रदर्स के सीधे बैंक में जमा किए जबकि उसकी सूचना 5 जुलाई को मिली, ठीक है। उसके बैंक में सीधा जमा किया, कितना, 80 रुपये, ये हमारा माइनस में आ जाएगा। फिर है पासबुक के 10 रुपये जमा पर ब्याज हुए, 10 रुपये जमा पर ब्याज हमारा आ जाएगा 10 रुपये यहाँ माइनस में। फिर है 84 रुपये बैंक व्यय
पासबुक के डेबिट पक्ष में है, तो हमारा इसमें आ जाएगा प्लस में 84 रुपये बैंक व्यय के। फिर अगला आएगा उसने 102 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, किंतु रोकड़ बही में 30 रुपये से ही उसे दर्शाया गया। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, बैंक में जमा लेकिन रोकड़ बही में लेखा नहीं। कितना 102 रुपये का था, उसमें 30 रुपये का हम लोग रेखा कर दिए, कितना 72 का लेखा और करना है, तो हमारा ये माइनस में आ जाएगा। 10,900 में हम प्लस करेंगे 354 रुपये, आ जाएगा 11,254 रुपये। इसमें माइनस करेंगे 462 रुपये, आ जाएगा 10,792 रुपये रोकड़ बही खाते से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। 31/12/2016 को श्री राहुल का बैंक समाधान विवरण निम्न सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया। रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष, ठीक है, जमा शेष यानी कि क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट यानी कि अधिविकर्ष 4,062 रुपये। तो ये आएगा इधर रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष 4,062 रुपये यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या प्लस माइनस होगा। 1,140 का चेक जमा किया जो उक्त तिथि के बाद संग्रह हुआ। ठीक है, तो चेक बैंक में जमा लेकिन संग्रहित नहीं, कितने के 1140। ठीक है, ये हमारा प्लस होगा। सेकंड है 160 रुपये का चेक द्वारा भुगतान रोकड़ बही में 2 बार लिख दिया गया। जब इसको हम लोग रोकड़ बही में 2 बार लिख दिए तो हम लोग इसको एक बार नीचे माइनस करने के लिए लिख देंगे, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, भुगतान रोकड़ बही में 2 बार लिखने पर 160 रुपये हम माइनस कर देंगे। फिर है 1740 का एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराया लेकिन उसकी सूचना प्राप्त नहीं हुआ। 1740 रुपये का चेक सीधे बैंक में जमा किया जाएगा, हमारा माइनस में। फिर अगला है बैंक में 58 रुपये का खर्च नाम किया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। 58 रुपये का खर्च जमा किया गया, हमारा आ जाएगा प्लस में। बैंक खर्च जमा किए। फिर आएगा 2,000 रुपये बैंक द्वारा गलती से जमा कर दिया गया। 2,000 रुपये गलती से जमा कर दिया तो उसको माइनस कर देंगे। गलती से जमा किए 2,000 रुपये, हम इसे माइनस कर लेंगे। फिर आएगा 1,000 रुपये का प्राप्य बिल जो बैंक द्वारा भुनाया गया, अस्वीकृत हो गया किंतु इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई। 1,000 का चेक है जो भुनाया गया, तो ये प्राप्य बिल भुनाया गया पर इसकी सूचना प्राप्त नहीं, कितना 1,000 रुपये, ये हो जाएगा हमारा प्लस। फिर अगला है 3,760 रुपये का एक चेक 28 दिसंबर 2016 को निर्गमित किया गया जो भुगतान हेतु बैंक में 31/12/2016 तक प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो हमारा क्या होगा, ये माइनस में आएगा। चेक निर्गमित परंतु प्रस्तुत हेतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, कितना आएगा 3,760। इसमें हम ये 3 पॉइंट प्लस करेंगे, आएगा 6,260, माइनस करेंगे 7,660 रुपये, तो आ जाएगा हमारा पासबुक में जमा शेष 1,400 रुपये। अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। 30 जून 2016 को मेसर्स तेलंग ब्रदर्स की रोकड़ बही में 1,800 रुपये का अधिविकर्ष शेष था। पासबुक की जांच करने पर निम्नांकित सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे रोकड़ बही में अधिविकर्ष शेष 1,800 रुपये। ठीक है, इसमें अब देखते हैं 2,000 रुपये का एक चेक संग्रह हेतु भेजा किंतु 30 जून 2016 तक केवल 1,600 के ही चेक संग्रहित हुए। ठीक है, चेक भेजा बट कितने के संग्रहित हुए, इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। 2,000 का चेक है, 1,600 के ही संग्रहित हुए, हमको 400 और मिलेगा, तो हमारा ये आ जाएगा प्लस में। फिर है 5,200 का चेक निर्गमित किया जो 30 जून 2016 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ये हमारा माइनस में आएगा। चेक निर्गमित लेकिन अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, कितना 5,200 रुपये। फिर अगला है अधिविकर्ष पर ब्याज 120 रुपये पासबुक में डेबिट किया गया, तो हमारा डेबिट किया गया यानी कि यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम लोग, कितना अधिविकर्ष पर ब्याज पासबुक में डेबिट 120 रुपये। ठीक है, फिर है 600 का पासबुक में गलत डेबिट किया गया, तो हमको उसको सही करने के लिए पासबुक में गलत डेबिट किया गया, कितना 600 रुपये, उसको हम लोग प्लस करेंगे। फिर अगला है 1,000 का चेक बैंक में संग्रह हेतु भेजा किंतु संग्रह 3 जुलाई तक 2016 को किया गया 1,000 रुपये, तो चेक संग्रह हेतु बैंक भेजा 1,000 रुपये प्लस। इन सबको हम लोग प्लस करेंगे और 5200 माइनस करेंगे, आएगा हमारा 1,280 पासबुक में क्रेडिट शेष यानी कि जमा शेष।